मार दिया। मनुष्य लगे खौफनाक डकैत। कैसा लगा मेरा मजाक? मूवी शुरू होती है और हम कुछ जहाज़ों को देखते हैं जिसके अंदर अमेरिकन आर्मी थी। ये सब फ्रांस के एक टाउन पर हमला करने वाले थे। इनका टारगेट एक टावर के नीचे बना एक चर्च था जिसके अंदर नाज़ी सबसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। टाउन में पहुंचते ही इन सब के जहाज़ों पर जर्मन फौजी बॉम्बिंग करने लगते हैं। क्या? कैसे? अबे मुझे क्या पता? जिसकी वजह से सारे जहाज़ तबाह हो जाते हैं और सिर्फ एक जहाज़ के फौजियों को पैराशूट के साथ कूदने का मौका मिलता है, लेकिन इनमें से भी कई फौजी मारे जाते हैं। ठीक है, समझ गया। अब एक फौजी एडवर्ड जो के समंदर में कूद गया था, वो पानी से बाहर आता है तो उसे अपने आसपास अपने ही आर्मी के लोगों के बॉडीज मिलते हैं। वो वहाँ से कुछ आगे जाता है तो देखता है कि इनका कैप्टन नाजी आर्मी के हाथों आ गया है। एडवर्ड कैप्टन की मदद करना चाहता था, लेकिन एक और कैप्टन फोर्ड उसे आकर रोक देता है और पकड़े हुए कैप्टन को नाजिस मार देते हैं। अच्छा। अब नाजिस के जाने के बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो इन्हें इनके 3 और साथी मिल जाते हैं जो क्रैश से सरवाइव कर गए थे। अब इन सबको थोड़ी उम्मीद मिल गई थी अपनी मिशन के लिए, तो ये सब चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। चल। अब ये सब ऐसे ही बकचोदी करते करते आगे बढ़ रहे थे तो इनमें से एक फौजी का पैर एक लैंड माइन पर फट जाता है जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब बाकी फौजियों के गांड मुंह में आ गई थी, इसलिए अब वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाते ही जंगल में इन सबको एक लड़की दिखाई देती है। मैं मारूंगा इसकी। लेकिन वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और ये सब भी उसके पीछे। अब ये सब उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं। इन्हें पता चलता है कि वो लड़की क्लोई उसी चर्च के पास रहती है जहाँ पर इन फौजियों का मिशन है। क्लोई उन नाज़िस आर्मी से नफरत करती थी, इसलिए वो इन फौजियों की मदद के लिए तैयार हो जाती है और इन सबको अपने गाँव ले जाती है। रास्ते में बहुत सारे नाज़िस फौजी पहरा दे रहे थे, तो इसलिए क्लोई उन फौजियों को अपने घर ले जाती है। उन सबको एक कमरे से अजीब आवाज़ें आने लगती है, तो क्लोई बताती है कि वो उसकी आंट है और वो बहुत बीमार है। क्लोई के साथ उसका छोटा भाई भी था। अब ये सब ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं और वहाँ पर अपने आगे का प्लान डिस्कस करने लगते हैं। क्लोई बताती है कि उस चर्च के पास हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ किसी को देखते ही शूट करने का ऑर्डर है और सिर्फ कुछ शख्स उस चर्च के अंदर और बाहर जाते हैं। अब कैप्टन फोर्ड 2 फौजियों को चर्च के रास्ते की निगरानी और मालूमात लेने के लिए भेज देता है। अब थोड़ी देर बाद एडवर्ड क्लोई पर लाइन मारने के इरादे से नीचे जाता है। नहीं देगी। तो उसे उसी कमरे से जहाँ क्लोई की आंट थी वहाँ से फिर से आवाज़ें आने लगती हैं, तो एडवर्ड बाहर झांकने लगता है। तभी आंट दरवाजे के पास आ जाती है। इसे देखकर तो उसके और मेरी भी फटने वाली थी। मुझे अपने घर जाना है। तभी क्लोई वहाँ आती है और कहने लगती है कि नाजी सोल्जर ने ही उसकी आंट को उसी चर्च ले गए थे जिसकी वजह से इनकी ये हालत है। अब एडवर्ड मूड बड़ा ही रहा होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है, तो एडवर्ड जल्दी से ऊपर वाले फ्लोर जाकर कैप्टन फोर्ड के साथ खामोशी से छुप जाता है। क्लोई जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ एक नाजी कैप्टन वेफनर अपने कुछ सिपाहियों के साथ आया था और ये 1 नंबर का टर्की था। क्लोई ने उस टर्की के साथ डील किया हुआ था कि वो उसे और उसके भाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। बदले में क्लोई उस टर्की की हर बात मानेगी, इंक्लूडिंग सीमक्स। क्या कह रहा चूतिया? अब वो टर्की अपने सिपाहियों को वहाँ से भेज देता है क्योंकि इसे डर था कि उसका हथियार देखकर इसके सिपाही भी उस पर हंसेंगे। अबे दिख भी नहीं रहा। ओए कहाँ खो गए? देख रहे थे। ओए एरर 404 नोट फाउंड। अब वो टर्की जैसे ही चुम्मा-चाटी करना शुरू करता है तो एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है, जैसे क्लोई उसकी माल हो। माल मत बोल तू उसे। वो नीचे आकर उस टर्की को गन पॉइंट कर लेता है। अब कैप्टन आकर उस टर्की को ऊपर वाले फ्लोर में ले जाकर बंदी बना लेता है। क्यों बंदी बनाना है? मैं बंदा अच्छा लगता है? मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? कैप्टन फोर्ड एडवर्ड को उन सिपाहियों के पीछे भेज देता है जिसे चर्च की निगरानी के लिए भेजा था। अब एडवर्ड उन सिपाहियों को ढूंढते ढूंढते चर्च के करीब पहुंच जाता है जहां नाजी सोल्जर कुछ बीमार लोगों को एक साथ जमा कर रहे थे और उन लोगों की हालत बिल्कुल वैसे थी जैसे क्लोई की आंट की थी। वहां पर उन लोगों को एक साथ जमा करके नाजी सोल्जर्स फ्लेम थ्रोअर से जला देते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सब देखकर एडवर्ड की भी गांड मुंह में आ गई थी। खैर अब वो आगे बढ़ता है तो एक ट्रक दिखाई देता है जो चर्च जा रही थी, तो एडवर्ड भी उस ट्रक के अंदर घुस जाता है जिसके अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज थी। जिसे देखकर एडवर्ड को तो जैसे हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन फिर वो किसी तरह बच जाता है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अब वो बचते बचाते किसी तरह उस चर्च के अंदर जाता है जहाँ पर लैब में बहुत सारे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे
वहाँ पर इससे कुछ इंजेक्शंस मिलते हैं। वो एक इंजेक्शन को उठा कर रख लेता है। आगे चलकर उसे एक औरत का सर मिलता है और वो अभी भी जिंदा थी क्योंकि उसके अंदर उसी इंजेक्शन को डाला हुआ था। अब एडवर्ड आगे जाता है तो उसे इसका एक साथी फौजी मिलता है जिसे एक बेड से बांधा हुआ था। वो उसके पेट में एक रॉड डाला हुआ था ताकि वो भाग ना सके, लेकिन फिर भी एडवर्ड किसी तरह उसके पेट से वो रॉड निकाल लेता है। और इस सीन को देखते वक्त मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था। अब एडवर्ड किसी तरह अपने साथी को उस लैब से बाहर ले आता है और ये दोनों एक गटर के रास्ते से बाहर आते हैं। दोस्तों तो ऐसा हो, काश मेरे भी ऐसे दोस्त होते। अब एडवर्ड अपने साथी को क्लोई के घर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों फौजी भी आए हुए थे जिन्हें चर्च की निगरानी के लिए भेजा गया था। अब एडवर्ड कैप्टन फोर्ड को सारी बात बताता है और वो इंजेक्शन भी दिखाता है। कैप्टन फोर्ड उस इंजेक्शन को लेकर उस टर्की के पास जाता है और उससे वो इंजेक्शन और उस चर्च में हो रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन वो टर्की अपना मुंह नहीं खोलता। तो कैप्टन फोर्ड उसे अच्छी तरह से बांधता है और उसे ले मारता है, दे मारता है और गे मारता है। बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी। अब वो टर्की बेहोश हो जाता है तो वो सब नीचे आ जाते हैं और फिर से एक डिस्कशन करने लगते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन फोर्ड एक फौजी से कहता है कि वो जाकर उस टर्की को नीचे ले आए ताकि अब की बार एक गोली उसके पिछवाड़े में उतारे। अब वो फौजी ऊपर जाता है तो देखता है कि वो टर्की बेहोश है। तो फौजी उसका हाथ खोलने वाला था, तभी वो टर्की उससे हाथापाई करने लगता है क्योंकि वो सिर्फ बेहोश होने का एक्टिंग कर रहा था। वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग कर रही है। इसी शीना झपटी में फौजी की बंदूक उस टर्की के हाथ में आ जाता है और वो अंधाधुंध फायरिंग करके 2 गोली उस फौजी के सीने में मार देता है। शोर सुनकर बाकी सब भी आ जाते हैं और वो उस टर्की को काबू करते हैं। अब वो फौजी मर जाता है क्योंकि उसका बहुत खून बह रहा था। अब एडवर्ड को उस फौजी के मरने का बहुत दुख था, तभी उसकी नज़र उस इंजेक्शन पर पड़ता है और वो उस इंजेक्शन को मरे हुए फौजी के सीने में डाल देता है। छोटा इंजेक्शन दिखा के हम बड़ा ठोकते हैं। कुछ लम्हे बाद वो फौजी फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग यही कहते हैं। अब वो फौजी नॉर्मल नहीं लग रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और थोड़ी देर बाद उसकी हड्डियाँ भी दिखने लगती है और वो बहुत मनहूस लग रहा था। मनहूस लग रहा, खौफनाक डकैत। वो फौजी वहशी बनकर अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है तो कैप्टन फोर्ड उससे गोलियों से बूंद देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फौजी फिर से उठ जाता है। वाह क्या गांडू है। तो इस बार एडवर्ड उसे बंदूक से मार मार कर उस फौजी का सर ही क्रश कर देता है। मार साले, मार और मार। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर वो टर्की वहाँ से भाग जाता है और जाते हुए वो क्लोई के छोटे भाई को भी उठा लेता है। अब ये सब उस टर्की के पीछे भागते हैं तो बाहर वो टर्की गाड़ी में बैठकर भागने वाला था तो कैप्टन फोर्ड उसे एक फेस शॉट मार देता है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो टर्की उसी चर्च के लैब में जाता है और 2 इंजेक्शन खुद को मार देता है। अब वो जैसे ही चेहरा घुमाता है उसका चेहरा टट्टी से भी बुरा हो चुका था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी और उसे किसी किस्म का भी दर्द नहीं हो रहा था। अब क्लोई किसी सूरत अपने भाई को उस चर्च में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी इन फौजियों के साथ चली जाती है। अब ये सब प्लान बनाते हैं और क्लोई सबसे पहले तो एक जर्मन फौजी को अपने पीछे लगाती है और जैसे ही वो फौजी क्लोई के करीब आता है तो कैप्टन फोर्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसके बॉडी पर बम बांध कर उसे चर्च के गेट की तरफ भेजता है। और चर्च के गेट के पास जाते ही सारे बम एक्टिवेट हो जाते हैं और दरवाजे पर मौजूद कई जर्मन फौजी मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं उसे कैप्टन फोर्ड के 2 आदमी चुन चुन कर मारने लगते हैं। अब कैप्टन फोर्ड, एडवर्ड और क्लोई चर्च के अंदर जाते हैं जहाँ कैप्टन फोर्ड एक कमरे में टाइम बम फिट करता है और उस पर 20 मिनट का टाइम लगाता है। दूसरी तरफ क्लोई को उसका भाई मिल जाता है, लेकिन जाते वक्त क्लोई पर एक वहशी आदमी हमला कर देता है। उस आदमी पर भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसलिए वो पूरी तरह से पावरफुल और पागल हो गया था। लेकिन क्लोई किसी तरह आखिर में उस वहशी आदमी को फ्लेम थ्रोअर से जला देती है, जिससे फाइनली वो आदमी मर जाता है। जान छूटी। अब कैप्टन फोर्ड जैसे ही उस लैब में बम लगाता है तभी उस पर वो टर्की फौजी हमला कर देता है और अब वो बहुत ताकतवर और वहशी बन गया था, इसलिए अब कैप्टन फोर्ड की जरूर फटेंगी। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। अब वो टर्की कैप्टन फोर्ड को खूब धोता है और फिर उसके सीने में ही हुक को घुसा कर उसे लटका देता है। फिर वो टर्की अपनी तारीफें करने लगता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। बकचोदी मत कर लौड़े। तभी एडवर्ड आकर एक मैगजीन ही उस टर्की के अंदर खाली करता है, लेकिन उस टर्की को कुछ नहीं होता, इसलिए अब वो एडवर्ड को ही खूब धोता है। बहुत मारा। इसी दौरान कैप्टन खुद को किसी तरह हुक से फ्री करता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस टर्की का मुकाबला कर सके। तो वो पास में पड़ी एक इंजेक्शन को अपने अंदर डाल लेता है, जिसकी वजह से अब इसका भी दर्द खत्म हो जाता है और अब वो उस टर्की का खूब मुकाबला करता है। लेकिन फिर भी वो टर्की कैप्टन फोर्ड पर भारी था, क्योंकि चूतिया है ना। अब एडवर्ड उस टर्की के पास पड़ी एक गैस सिलेंडर को शूट करता है,
जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो टर्की दूर जाकर गिरता है। अब एडवर्ड कैप्टन को अपने साथ उस चर्च से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन कैप्टन एडवर्ड को बाहर धकेल कर लैब के दरवाजे को बंद कर देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। और वो एडवर्ड को कहता है कि इस इन्फेक्शन के बारे में किसी को मत बताना, वरना हो सकता है कि इसके आर्मी वाले भी इस इन्फेक्शन के तलाश में वहाँ आए। अब वो एडवर्ड को बेच देता है और देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो टर्की भी। अरे यार, ये मरता क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अब कैप्टन के पास एक बम रह गई थी, तो उसे एक्टिवेट करके उस टर्की और इन्फेक्टेड लोगों के साथ खुद को भी उड़ा देता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और थोड़ी देर बाद टाइम बम भी ब्लास्ट हो जाता है और वो पूरा चर्च तबाह हो जाता है, लेकिन एडवर्ड बच गया था क्योंकि वो सही वक्त पर बाहर आ गया था। अब ये सब वापस हमने कैंप जाते हैं, जहाँ एक सार्जेंट एडवर्ड से सारे मिशन के बारे में पूछता है। जो एडवर्ड बताता है कि चर्च के नीचे सिर्फ कंट्रोल रूम था और वहाँ किसी किस्म का लैब नहीं था। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। और क्योंकि सार्जेंट भी एक नंबर का चूतिया था, इसलिए वो एडवर्ड की बात को मान लेता है और इन्हें शाबाशी देकर बेच देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।